बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 8 फरवरी 2024 को पेशावर में मैंने क्या देखा, ये वो सवाल है जो कि बहुत से लोग आज भी जानना चाहते हैं कि 8 फरवरी 2024 को आखिर पेशावर में हुआ क्या। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का दिन था और दीगर सहाफ़ियों की तरह मैं भी सुबह निकला। मैंने सबसे पहले अपने लिए ये फ़ैसला किया कि जी मैं वोट कास्ट करूँगा और उसके बाद मैंने निकल के जाना है, कवरेज करनी है। वोट कास्ट करते हुए ये फ़ायदा मिल जाएगा कि वहीं पे कुछ फुटेज बन जाएगी, एक आध एज़ लाइव रिकॉर्ड कर लूँगा। और जब मैं खुद पोलिंग स्टेशन पहुँचा, गंज के पास जो पोलिंग स्टेशन था पीके 83 का, वहाँ मैं सबसे पहले पहुँचा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स तो बहुत सारे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक लंबी कतार थी और पोलिंग स्टेशन नहीं खुला था। क्योंकि मैं खुद मीडिया से था तो थोड़ा-सा मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि वहाँ पे जो पोलिंग का अमला था उसने मुझे इजाज़त दे दी कि जी पहले आप वोट पोल कर लें, और फिर कुछ मैंने वहाँ पे फुटेजेस भी बना ली। जितने लोगों से मैंने बात की, शायद 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एएनपी का ज़िक्र किया कि वो एएनपी को वोट देने आए हैं। बाकी जितने वहाँ पर थे उस वक़्त तक 20 से लेके कोई 25 तक मज़ीद लोग थे, वो सब के सब खामोशी से कहते आ रहे थे कि वो हथरड़ी को यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट देने के लिए आए हैं। वहाँ से एज़ लाइव किया, वो भेजा क्योंकि मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो करीब दफ़्तर पहुँचा, वहाँ से भेजा और फिर वहाँ से निकला। मैं पूरे पेशावर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों के जितने भी वहाँ पे थे, वहाँ पे जाता, वहाँ लोगों से बात करता, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करता। अरबाब जहांदाद साहब के हलके में गया, वहाँ पे देखा लोग सारे के सारे उन्हीं के साथ थे, वो कि वहाँ पे पीटीआई कुछ और लोग भी खड़े थे, लोग उनको वोट देने के लिए थे। थोड़ा-सा जो अली ज़मान साहब का हलका था, उस तरफ मैं गया, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ही लोग निकले हुए थे। और जो सुबह 8 बजे के करीब पीटीआई का बेशतर अमला जो था वो खामोश और डरा सहमा हुआ था कि न जाने क्या होगा। जब मैं इन मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर से गुज़रा, कामरान बंगश साहब के हलके में गया, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, ख़वातीन के 2-3 पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे जाना हुआ, मर्दों के पोलिंग स्टेशन पे जाना हुआ। तो बहुत सी जगहों पर सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही नज़र आ रहा था। अगर ये कहा जाए कि 90% जितने लोगों से बात होती तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ही ज़िक्र करते। वहाँ से निकला और फिर मैं कैंट की तरफ गया। कैंट के अंदर जो इलाका था वो सारा का सारा जो कासिम अली शाह साहब हैं उनका हलका था। उनके साथ भी लोग वहीं पे थे। बहुत से एक हैरानकुन तौर पे ये हुआ कि जो सदर में सुनहरी मस्जिद है उसके साथ एक सरकारी स्कूल के अंदर ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन था। वो ख़वातीन कैमरे पे बात करने को तैयार हुई थीं। उनसे मैंने बात की तो वो कोई तकरीबन इस तरह 20-22 ख़वातीन थी जिनको एएनपी ने सफ़री सहूलत दी थी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो अरसलान साहब ने सहूलत दी है, लेकिन हम वोट जो है वो इमरान खान को डालेंगे, लेकिन हम उन्हें कहेंगे नहीं, उन्हें ये मत कहिएगा, ये बात हमारी है कि हम उन्हें कहेंगे सही कि हमने एएनपी को ही वोट दिया, लेकिन हम वोट इमरान खान को देंगे। तो वैसे वहाँ पर जितनी खवातीन थी, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे, एएनपी के उम्मीदवार भी थे, जेयूआई के उम्मीदवार थे, उनके पोलिंग एजेंट्स खामोशी से बैठे थे, जबकि पीटीआई के लोग खुद आ रहे थे और वोट कर रहे थे। वहाँ से निकला, हयाताबाद की तरफ गया। हयाताबाद और रेगी के अंदर, रेगी में ज़्यादा ज़ोर शोर से लोग थे, तैमूर खान का झगड़ा था, हल्का था, वहाँ पे गए। वहाँ पे लोगों को मालूम था कि किसको वोट करना है, ट्रैफिक सिग्नल का सबको पता था कि यहाँ पे वोट करना है। थोड़ा-सा जो हमारे सबर्ब के एरिया है, जो पिश्तखरा साइड थी उस तरफ गया। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर सर्वे हुआ तो वहाँ पे जो अरबाब आसिम साहब थे, मोहम्मद आसिम, जिनको मिर्च का निशान मिला था, लोगों को मालूम था कि जी मैंने मिर्च को वोट करना है, लोग उसके लिए वोट कर रहे थे, शानदाना गुलजार के लिए लोग वोट कर रहे थे। और जब शाम ढलने वाली थी तो ये वाज़ेह था, 12-1 बजे के करीब जब मुख्तलिफ क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे, तेज़ी में ट्रैवल कर रहे थे, बहुत कम टाइम मिलता मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर। एक आसान हिसाब से कहा जाए तो हार्डली कोई 35 से 40 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पे हमें वक्त गुजारना पड़ा। और जब 5 बजे का करीब वक्त आया तो जो आखिरी टाइम था, आखिर में दोबारा हम वर्सक रोड की तरफ गए। वहाँ पे हमने देखा थोड़ा हल्का वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी रोड का इलाका था, तहकाल का इलाका था, वहाँ पे लग रहा था। और वो इलाका और फिर हम लोग मतरे की तरफ थोड़ा-सा गए। तो शाम ढलने के करीब ऑपोज़िशन या अभी की जो ऑपोज़िशन है, पीटीआई के मुखालिफिन थे, बिल्कुल खामोशी थी उन कैंप्स के अंदर।
इवन वहाँ पे उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी नहीं थे। तो पीटीआई क्लियरली पेशावर की 13 सूबाई और 5 कौमी असम्बली के हलकों पर फतह अपने पास समेट चुकी थी। ये क्लियर था कि वही जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला चूका। तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था जब वोटिंग ख़त्म हुई, और कुछ देर के लिए 6 बजे के करीब, अगर मैं गलत ना हूँ, तो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स दोबारा आए। और मोबाइल सिग्नल्स जब आए तो इंटरनेट ने काम शुरू किया, और हमें ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ ज़राए से हमारे जो पीटीआई, जेयूआई, एएनपी, जितनी पीपल्स पार्टी है, पार्टियां हैं, इनके वहाँ पे पोलिंग एजेंट होते हैं, इनके पास फॉर्म 45 होते हैं, सहाफ़ियों को नहीं मिलते हैं। उनके ज़रिए हमें फॉर्म 45 मिलना शुरू हुए। तो तमाम हलकों पर पीटीआई क्लियर मेजॉरिटी से थी और आम लीड नहीं थी उनके पास। अगर हम सूबाई हलकों की बात करें, कौमी असम्बली हलकों की बात करें, तो डबल और ट्रिपल की लीड चल रही थी। तैमूर सलीम झगड़ा ने जो टोटल वोट लिए हैं वो अपने मुखालिफ जो अगला बंदा है उससे 465% ज़्यादा, यानी ये ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा वोट लिया है। अरबाब आसिम ने 250% से ज़्यादा वोट लिया है। इसी तरह कामरान बंगश ने, ये तमाम वोट जो वहाँ पे थे वो जीत रहे थे। लेकिन जो टाइम था वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हुआ, और थोड़ा सा शायद ये समझा जा रहा था कि पीटीआई भी रिलैक्स हो गई। जो सुबह 8-9 बजे का खौफ था वो 4-5 बजे जश्न में तब्दील हो गया और रिलैक्स सिचुएशन बन गई। जो इंस्ट्रक्शंस थी पार्टी की तरफ से कि तमाम उम्मीदवार आरओ ऑफिस जाके बैठेंगे और वहाँ से रिजल्ट लेके निकलेंगे, वो थोड़ी वहाँ से मिसकैलकुलेट हुई। वहाँ बहुत से उम्मीदवार नहीं गए। समी और अरबाब शेर अली अफरीदी साहब, अरबाब शेर अली साहब बाद में थे, शेर अली अफरीदी, इन दोनों ने ये कमाल किया कि पहली फुर्सत में आरओ के पास चले गए और उन्होंने अपना जो जीत का फॉर्म 47 था वो उठा लिया। बाकी उम्मीदवार थोड़ा रिलैक्स हो गए। तैमूर झगड़ा साहब, कामरान बंगश साहब, महमूद जान साहब, अरबाब आसिम साहब, ये सब लोग, इनको आरओ के ऑफिस पहुंचने में वक्त लग गया। गो के इनके सपोर्टर्स वहां मौजूद थे, लेकिन इनको पहुंचने में वक्त लगा। और यही वो वक्त था कि जब आरओज ने रिजल्ट्स चेंज किए। रिजल्ट चेंज हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि रिजल्ट सच हैं। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाल दिए हैं, और जो रिज़ल्ट अभी भी आए हैं, चाहे वो मीना खान का है, चाहे वो कासिम अली शाह का है, वो भी एक्चुअल नहीं है। ये जीत का जो मार्जिन है इससे ज़्यादा का है। वो रिज़ल्ट्स चेंज हुए और वहाँ से मामला चूक गया। जब रात गए, 2-3 मकामात थे। जो कोहाट रोड है वहाँ पे आरओज़ बैठे हुए थे, कयूम स्टेडियम में आरओज़ बैठे हुए थे, और औकाफ का जो दफ्तर है वहाँ पे आरओज़ बैठे हुए थे। इन मुख्तलिफ जगहों पर आरओज़ ने रिज़ल्ट तब्दील करना शुरू किए। और इरफान सलीम साहब, मुझे याद है, उन्होंने रब्ता किया, उनसे रब्ता हुआ, वो पूरे मीडिया से रब्ता कर रहे थे। वो बाइक पे एक एक उम्मीदवार जो उनके पास था इलाका, उनके पीछे जा रहे थे कि भैया आप आरओ के ऑफिस पहुँचें, वहाँ रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। वो खुद उम्मीदवार थे तो वो जा सकते थे अंदर, लेकिन ज़ाहिर बात है पार्टी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया था, उनके पास कार्ड था। उन्होंने लोगों को कॉन्टैक्ट किए, लेकिन फ़ोन ऑफ हो गए। और फिर रात को जब 10-11 बजे, किसी को मालूम भी नहीं था कि आखिर कौन सा उम्मीदवार कहाँ से जीत गया। हैरानकुन तौर पे बहुत से लोग हैरान थे कि ये कहाँ से आए। शुरू करें तो सबसे पहले जो करामतुल्लाह चगरमटी साहब हैं, उनके उम्मीदवार के जो सपोर्टर थे उनको भी नहीं मालूम कि आखिर ये जीता कैसे है। उनको जीत दे दी गई। जो वसीम हयात साहब हैं, उनको जीत दे दी गई। सबको मालूम था वहाँ पे अली ज़मान क्लियरली वो मेजॉरिटी से जीत चुका है। साजिद नवाज साहब वो क्लियरली जीत चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है नूर आलम खान साहब ने जो कुछ किया तो उन्हें जितवाना था, उनको जितवाया गया। इजाज़ साहब हार चुके थे अरबाब जहांदाद से, उनको जितवाया गया। आगे बढ़े, अरबाब उस्मान साहब हार चुके थे वहाँ पे, गो के उनका बहुत ज़्यादा नाम था, लेकिन ग्राउंड पे वो हार चुके थे। ये सीट वो जीते नहीं है। अगर आप पूरा हल्का निकाल के देखें, फॉर्म 45 सारा निकाल के देखें, लेकिन वो जीत गए। मलक शहाब साहब हार गए। आगे बढ़े तो आसिम साहब वो क्लियरली जीत चुके हैं। 250% उनकी लीड का तनासुब है, लेकिन जाहिर साहब को वहाँ पे सीट दे दी गई, मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। जलाल साहब, किसी को मालूम था भी नहीं कि जलाल साहब कौन है। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है। इलेक्शन से पहले उन्होंने जब रब्ता किया तो देख रहे थे कि पेशावर में क्या चल रहा है, तो मुझे पूछा कि इसकी सूरत हाल क्या है। तो मैंने कहा कि जी ये आप बता दें। कहते पता नहीं कौन है, हमने टिकट दे दिया किसी के कहने पे। तो हमने कहा दे दे टिकट, हमने कौन सा यहाँ से जीतना है। वो भी जीत गए। तैमूर झगड़ा का जीत का तनासुब 465% है वहाँ से। आगे बढ़े तो हैरानकुन तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक साहब जीत गए, जो हार चुके थे, क्लियरली वो हार चुके थे। इंजीनियर हामिदुल हक साहब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वो सीट जीत चुके हैं।
साथ ही देखें तो कामरान बंगश साहब वहाँ पे वो सीट जीत चुके हैं, उन्हें शिकस्त नहीं हुई है, एक बहुत बड़े मार्जिन से वो सीट जीत चुके हैं और तो 2500 वोट वाले मलक तारिक साहब को वहाँ पे एमपीए बना दिया गया। साजिद नवाज साहब जीत चुके हैं। ये 8 एमपीएज और ये एक एमएनए, ये 9 की 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियरली जीत चुके हैं और शायद ही कोई सीट ऐसी हो जहाँ पे तनासुब 100% हो, यानी जीतने का असल वोट इनके जो थे और इनका उम्मीदवार मुखालिफ जो था उससे शायद डबल तो हर किसी का था, 3, 4 और 5 गुना वोट लेके जीते हैं, लेकिन उनको हरवा दिया गया। वो रात बहुत मुश्किल गुजरी और फिर सब ने कहा कि जी हम आइन और कानून के तहत जाएंगे, 180 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल का फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में आइन और कानून गरीब के लिए है, कमज़ोर के लिए है, हक और इंसाफ के लिए नहीं है। और वही हुआ, 180 दिन। हर कोई बंदा कह रहा था कि 180 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा, जाएं ट्रिब्यूनल्स में, आप रिट दायर करें, फला करें, ढिमकाना करें। आज 365 दिन हो गए, 180 दिन के ट्रिब्यूनल का फैसला किधर है? 120, 180 दिन जितने भी हैं, कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है। फिर औरों से क्या गिला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंखें बंद कर दी। अली अमीन साहब का पहला इंटरव्यू जब सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, वो फैसला करेगा। ट्रिब्यूनल ने फैसला करना होता तो क्या अब तक 2002 के इंतखाबात का, 2008 के इंतखाबात का, 2013, 2018 के इंतखाबात का फैसला हुआ? नहीं हुआ। अभी तक ट्रिब्यूनल ने फैसला नहीं किया और सूबाई हुकूमत ने भी आंखें बंद कर दी और छोड़ दिया ना सिर्फ इन 8 को, बल्कि खुद अली अमीन साहब के मुंह के अल्फाज हैं कि हम 13 सीटें सूबाई जीते हुए हैं, हमें हराया गया है, जिनमें एक डेरा इस्माइल खान की, 2 बनू की, 2 शांगला की नशस्तें भी शामिल हैं। 8 पेशावर, 2 शांगला, 2 बनू और 1 डेरा इस्माइल खान। तो बताएं फिर इन 13 सीटों के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कोई इंक्वायरी भी नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो आपके डीसीज हैं, वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो आपके एसीज और एएसीज हैं, आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, आपके मुलाजमीन वहाँ पे लगाए गए थे। किसी को कुछ कहा ही नहीं गया। बेशतर तो उसी ओहदों पर हैं और बहुत सौ को उससे अच्छे ओहदे दे दिए गए। पेशावर में बहुत हंगामा हुआ, पीटीआई ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन पीटीआई के अपने वर्कर्स के एहतजाज को उनकी अपनी हुकूमत भी नहीं सुन पा रही और ना वो सुनना चाहती है, क्योंकि वो खुद हुकूमत में है तो वो किसी और के लिए क्या बात करे। 1 साल के बाद पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के ये उम्मीदवार, उनकी हार में जितना हिस्सा हम और लोगों को देते हैं, छुपे हुए हाथों को देते हैं, उतना ही उनकी अपनी पार्टी का इसलिए बनता है कि उनकी अपनी पार्टी उनको हक दिलाने के लिए हिलजुल भी नहीं कर रही, बोल नहीं पा रही है, बोलने की कोशिश भी नहीं कर रही है। 1 साल गुजर गया, कोई इंसाफ नहीं हुआ और कोई उम्मीद भी नहीं है कि अगले साल भी इंसाफ होगा या अगले 4 सालों में इंसाफ होगा।